इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने विश्वरूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अर्जुन देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है, जिसमें असीमित भुजाएं, मुख और उदर हैं। इसका न तो कोई आदि है, न ही अंत, और यह सभी दिशाओं में अथाह रूप से फैला हुआ है। उनकी चमक आकाश में एक साथ चमकते हुए हजारों सूर्यों के समान है। ये दृश्य अर्जुन को चकाचौंध कर देता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तीनों लोकों को भगवान के नियमों के भय से कांपते हुए और स्वर्ग के देवताओं को उनकी शरण में जाते हुए देखता है। वह कई ऋषियों को प्रार्थना करते और भगवान की स्तुति करते हुए भजन गाते हुए देख सकता है। तब अर्जुन कौरवों को अपने सहयोगियों के साथ इस विकट रूप के मुख में भागते हुए देखता है, जो भस्म होने के लिए अग्नि की ओर तीव्र गति से भागते हुए पतंगों के समान दिखते हैं। इस विश्वरूप को देखकर अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसका हृदय और मन भय से अस्थिर है। यद्यपि इस रूप से भयभीत होकर अर्जुन भगवान के इस अद्भुत रूप की पहचान जानना चाहता है, जिसका उसके गुरु और मित्र श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। भगवान ने घोषणा की कि काल के रूप में वे तीनों लोकों के संहारक हैं। उन्होंने कौरव योद्धाओं का विनाश कर दिया है और पांडवों की जीत निश्चित है। इसलिए अर्जुन को अब और भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे बस उठकर युद्ध करना चाहिए। अभिभूत होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगता है, जो अपने अनंत रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और उनके भव्य रूप को अनेक बार नमस्कार करता है। वह श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार के अपराध या अनादर के लिए क्षमा भी मांगता है, जो उसने अज्ञानता में उन्हें मात्र मनुष्य समझकर किया हो। इसके बाद अर्जुन भगवान से उनकी कृपा की याचना करता है और उनसे एक मनभावन रूप धारण करने का अनुरोध करता है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक भुजा में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल धारण करते हैं। इसके तुरंत बाद वे अपने सौम्य और प्रेम में दो भुजाओं वाले आकर्षक श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। फिर वे अर्जुन से कहते हैं कि उनसे पहले किसी ने भी भगवान को इस आदिम ब्रह्मांडीय रूप में नहीं देखा है। यहाँ तक कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, कठोर तपस्या, दान या अग्निहोत्र आदि करते हैं, उन्हें भी यह अवसर नहीं मिलता है। केवल अर्जुन के समान अनन्य भक्ति से ही कोई भगवान को देख सकता है, उन्हें जान सकता है और उनसे योग या मिलन प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने 10वें अध्याय में कृष्ण की दिव्य महिमा के बारे में सुना है। अब वह स्वयं उस एक सार्वभौमिक रूप को देखना चाहता है जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है। वह कृष्ण से अपना तेज प्रकट करने के लिए कहता है। कृष्ण उसकी इच्छा को सहजता से स्वीकार करते हैं। हालांकि वे अर्जुन से कहते हैं कि वह इस रूप को सामान्य आंखों से नहीं देख पाएगा और उसे दिव्य आंखें देते हैं जिससे सार्वभौमिक रूप दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में, यह कोई साधारण अनुभूति नहीं है, यह एक दृश्य है। इस प्रकार केवल दो लोगों, अर्जुन और संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ये दृश्य देखा, जिसमें हजारों योद्धा थे। उन्हें क्रमशः कृष्ण और व्यास द्वारा यह असाधारण दृष्टि प्रदान की गई थी। अर्जुन इस शानदार प्रदर्शन से अचंभित और स्तब्ध है। उसे इस अनुभव को पचाने के लिए समय चाहिए। संजय आगे आता है और उसे बहुत जरूरी राहत देता है। 6 श्लोकों में वह उस दिव्य सत्ता की महिमा और विस्मयकारी शक्ति को दर्शाता है। यह एक दुर्लभ क्षण है जो एक सच्चे साधक को मिलता है जब पर्दा हट जाता है और उसके पीछे छिपी सुंदरता और भव्यता का पता चलता है। ये भक्ति को प्रेरित करता है और व्यक्ति के विश्वास को नवीनीकृत करता है। लेकिन ये झलकियां स्थायी नहीं रह सकती। आपको अपने स्तर पर वापस जाने और अपने दैनिक जीवन में इस भव्यता को खोजने के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त दृश्य दिखाते हैं। अर्जुन दिव्य वस्त्रों में, दिव्य आभूषणों से सजे, हजारों सूर्यों के समान चमक और आभा से युक्त अनगिनत अद्भुत रूपों को देखता है। सभी देवों के देव के शरीर में विश्राम कर रहे हैं। आश्चर्य से भरकर अर्जुन हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता है और इस अद्भुत दृश्य का वर्णन करता है। अर्जुन अब कृष्ण को दिव्य शक्ति के अवतार के रूप में समझता है। वह केवल प्रिय मित्र नहीं है जिसे वह समझ बैठा था,
वह कृष्ण के साथ बिताए समय को याद करता है, उन्हें हे कृष्ण, हे मित्र कहकर संबोधित करता है, उनकी महानता से अनभिज्ञ। वह अनजाने में उनका अनादर करने के लिए क्षमा मांगता है। कृष्ण अपनी अपरिष्कृत शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जो सर्वभक्षी तथा भयावह है। अर्जुन देखता है कि सारे संसार नष्ट हो रहे हैं। उसके मुख से निकलती ज्वालाएं ब्रह्मांड को भस्म कर रही हैं। अर्जुन देखता है कि धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित उसके सभी सहयोगी तथा उसके अपने वीर नष्ट हो रहे हैं। वह कृष्ण से पूछता है, तुम कौन हो? तुम इतने भयंकर क्यों हो? कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं संसार का संहारक हूँ। मैं इन योद्धाओं को पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अतः उठो, शत्रुओं का संहार करो, यश प्राप्त करो तथा इस विशाल साम्राज्य का आनंद लो। दूसरे शब्दों में, कर्म का नियम प्रबल होता है। कौरव सेना ने विनाश की मांग की है। उन्हें अपना अंत अवश्य करना है। अर्जुन उन्हें मारने वाला नहीं है। वह तो केवल नियम का साधन है। इस भयानक रूप को देखकर भयभीत अर्जुन कृष्ण से उनके सौम्य रूप में वापस जाने के लिए कहता है। अपने उत्साह में उसने अपनी क्षमता से अधिक की मांग की है। अब वह विष्णु के दयालु रूप को देखना चाहता है। संजय को भी वही दृश्य दिखाई देता है, लेकिन वह भयभीत नहीं होता। उसके पास भगवान के भयानक रूप को समझने की शक्ति है। वह प्रसन्न, प्रेरित है और श्रद्धा और आराधना के साथ बोलता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस तेजस्वी दृश्य को किसी और ने नहीं देखा है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। ये केवल शास्त्रों के अध्ययन, यज्ञ, दान या कठोर तपस्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम ही एकमात्र ऐसे हो जिसने मेरी योग शक्ति से इसे देखा है। ऐसा कहकर कृष्ण अपने चतुर्भुज विष्णु रूप, अपने सौम्य और भव्य स्वरूप को दिखाते हैं। अध्याय का अंत कृष्ण द्वारा अर्जुन द्वारा अर्जित दुर्लभ सौभाग्य को रेखांकित करने के साथ होता है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं, जिसे मात्र आध्यात्मिक साधना से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अनन्य भक्ति से मुझे देखा जा सकता है, तत्व रूप में जाना जा सकता है और मुझमें प्रवेश किया जा सकता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे प्रति समर्पित है और मुझे सर्वोच्च मानता है, वह मुझे प्राप्त करता है। इस अध्याय में वे भगवान से अपने विश्वरूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने अनंत रूप को देख सकता है, जिसमें सभी ब्रह्मांड समाहित हैं। अर्जुन भगवान के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है। अध्याय का सारांश। अर्जुन ने भगवान से दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के बाद उनके सारे मोह दूर हो गए। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है। भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप में दिखाया। इस रूप में भगवान के असंख्य मुख और नेत्र थे। वे अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थीं और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से अभिषिक्त थे। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से कई लाभ होते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन का पुण्य मिलता है। आत्मा मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है और मोक्ष मिलता है। भगवान के विश्वरूप को देखकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने परब्रह्म रूप को व्यक्त करते हैं। इस अध्याय में भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन किया है और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया है। इस अध्याय में भगवान ने अपने विश्वरूप के दर्शन की महिमा का कथन किया है। इस अध्याय में भगवान ने चतुर्भुज और सौम्य रूप दिखाया है। इस अध्याय में बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का वर्णन है। इस अध्याय को विश्वरूप दर्शन योग कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह अपने अनंत रूप को देख सकता था।